शब्बीर कायम खानी साहब, ये 15 नशिस्तें आपकी कराची में और 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की, ये नतीजा आप लोगों के लिए हैरान कुन है या एक्सपेक्टेड था कि 7 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, तो उस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपके मैंडेट पर तो जमात इस्लामी एतराज़ उठा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल हम भी कुछ हैरान और परेशान इस तरह से हैं कि हमारी जो शहर में जो हमारी सीटें थी, 18 हमें सीटें जीतनी थी। जो हमारी वर्किंग थी, जो हमारा काम था, उस पे जो हमारा टारगेट था, हमने 18 सीटें इस शहर से जीतनी है 22 में से, लेकिन हम 15 सीटें जीते हैं। 3 सीटें अभी भी हमने लूज की हैं। चलो, हम तो सबर किया हमने कि हमने चलो 3 सीटें इलेक्शन में हार जीत होती है। अब ये जो भी दीगर पार्टियां हैं, ये उनको भी मान लेना चाहिए कि हम वोटों के जरिए मुंतखब हुए हैं और हर हारने वाली पार्टी इलेक्शन के बाद इसी तरह करती हैं। जिस तरह मौसूफ पराचा साहब फरमा रहे थे कि हम ये सीटें कराची में कोई नई थोड़ी है एमक्यूएम के पास। भाई एमक्यूएम आप देख लें, 1988 से 35 साल से एमक्यूएम इस शहर में जीतती चली आई है। आप तारीख उठा के देख लें। अब गुज़श्ता इलेक्शन में 2018 में तो एमक्यूएम के मैंडेट पर डाका डाला गया था। एमक्यू की 14 सीटें ऐसी पार्टी को दे दी गई जो जिस पार्टी के शहर में वजूद भी नहीं था। अब वो मैंडेट हमने दोबारा, जो हमारा खोया हुआ मैंडेट था, हमने वोटों के जरिए वापस हासिल कर लिया है। कराची में अगर कोई मुतारिक पार्टी हमारी, हम वो थोड़ी लोग थोड़ी के जुम्मे की नमाज के बाद हम खड़े होकर रोड पे पंफलेट बांट रहे, नहीं भाई, हम आवाम के दिनों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले जो सर्वेज आ रहे थे, मुख्तलिफ बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि सर्वेस कर रहे थे, लोगों में जा रहे थे, हम खुद भी हल्कों में गए। जमात इस्लामी की भी मकबूलियत और लोगों में एक एक्सेप्टेंस थी। उनके हाफिज नईमुर रहमान से मुतालिक भी कहा जा रहा था कि कम से कम वो तो अपनी सीट निकालने में यहाँ से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक सीट भी जमात इस्लामी नहीं निकाल सकी। ये हैरान कुन बात नहीं है? नहीं, जमात इस्लामी तो सीटें जीते, हाफिज नईम साहब तो खुद जीते ना, सूबाई की सीट और कौमी की हार गए। कौमी हार की तो होती, मैं तो खुद इलेक्शन हारा हूँ। मैं खुद सूबाई का उम्मीदवार था PS 96 से और पार्टी का एक मैं सीनियर रहनुमा हूँ। अगर दादरी हो रही होती तो क्या मैं हार जाता? सिद्दीकी साहब जो एनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी हार गए। हाफिज साहब जीते हैं, तो हाफिज साहब ये कह रहे हैं कि वहां से वो नहीं जीते हुए, वहां से तो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीते हुए, इसलिए वो सीट को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये तो एक, चलो, एक सियासी बात है ना। अगर वो इस बात को समझ रहे हैं, हम तो भाई हमने ये तो मैंने कहा ना, हर पार्टी के अंदर जो लोग हार जाते हैं इसी तरह की बात करते हैं कि हमें हराया गया। नहीं हराया, नहीं, तुम्हें लोगों ने हराया। लोगों ने हराया, लोगों ने वोट नहीं दिया ना आप लोगों को, आपको लोगों को वोट नहीं दिया आपने। अब इस बात को, अब अपनी शख्स को तस्लीम कर रहे हैं। आइंदा 5 साल के लिए तैयारी करें। अभी रोड पर आने से, अभी राजा साहब फरमाते हैं, अभी हम रोड पर भी हैं और हम, ठीक है, आपका आईनी और जमहूरी आपका हक है, कानूनी हक, आप बिल्कुल जाए, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप अदालत में जाएं। बट ये कि आवाम, आप रोड पर आकर क्या करेंगे? रोड पे आने से क्या होगा? रोड पे तो हम हमेशा होते ही हैं। आप रोड पर अभी रोड की सियासत ना करें। अभी जो पार्टी जीत गई है, आप उनके मैंडेट का एहतराम करें। और इस वक्त मुल्क, आपको पता है कि किन मराइल से गुजर रहा है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। अभी आइंदा आने वाले 5 साल के लिए आप तैयारी करें। अगर आपके काम अच्छे होंगे, अगर आपका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, आपकी बातें अच्छी होगी, तो लोग यकीनन आपको फॉलो करेंगे और आपको मुंतखब करेंगे आइंदा 5 साल के लिए, 5 साल बाद। तो थोड़ा सा इंतजार करें। अब जो पार्टियां जीत गई हैं वो धांधली, अब देखें, अभी आज तो जीडी का भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है हैदराबाद में, वो भी नहीं मान रहे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया है। उन्होंने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने धांधली की। हम कब कह रहे हैं, जिन लोगों ने धांधली की वहां हुई है धांधली। और शबीर साहब, कराची में की है, कराची में किसी ने धांधली की है, नहीं की है? कराची में भी मैंने कहा ना, हमने 3 सीटें हारी ना। अगर पीपल्स पार्टी की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी हुई जो पीपल्स पार्टी कराची में 7 सीटें जीत गई हैं। आप 1988 में हमारी 12 सीटें थी। 1988 उसके बाद हमारी सीटें बढ़ती चली गई हैं कराची में। 2018 के बाद आप देख लेना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 सीटें थी, आज उनके पास 7 सीटें आ गई। इनकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी, कौन सी ऐसी कारकर्दगी? 15 साल में इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं, शहद की नहरें बहा दी हैं? शबीर साहब, उन 3 हल्कों में आप ये मुतालबा नहीं कर रहे मुतालिका फोरम्स पर जाकर के हमारे साथ भी ज्यादती हुई है और फॉर्म 45 उन सीट्स के आपके पास होंगे, उन हल्कों के, तो फॉर्म 45 और 47 के रिजल्ट सेम? हमारे पास सर्टिफाइड फॉर्म 45 हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन अगर मांगेगा हम तो पेश कर देंगे ना, और पेश करेंगे। जाहिर है, ऐसे तो नहीं, कोई मजाक बात तो नहीं। ये इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, पोलिंग का अमला मौजूद था। जिन 3 हल्कों में आप एतराज कर रहे हैं, वहां के फॉर्म 45 आपके पास हैं और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी वहां जीती है, यानी फिर तो वो सही जीते हैं ना? हमारे पास तमाम 45 फॉर्म 45 मौजूद है हमारे पास। वो हम भी तो जा रहे हैं ना, हम भी तो जा रहे हैं इलेक्शन, हम भी तो चैलेंज करेंगे कुछ सीटों में जहां दादली की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो हम भी तो चैलेंज करें। हम कब करेंगे हम चैलेंज नहीं करें? जहां हमारे साथ ज्यादती हुई वो हम करेंगे, और बाकी हर एक को हक है ना कानूनी। हम कोई लड़ थोड़ी रहे, हम कोई रोड पे थोड़ी आ रहे हैं। अगर रोड की सियासत करेंगे तो जिस दिन अगर एमक्यूएम रोड पर आ जाती है मुजाहरे, तो फिर कोई घर से नहीं निकल सकेगा।
भाई बात ये रोड के साथ साथ ना करें ना आप लोग। अभी रोड के साथ लोग बड़ी मुश्किल से लोग कराची का अमन बहाल हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अपने कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करते रहें लेकिन सड़कों पर एहतजाज ना किया जाए। तो फरीद पराचा साहब, अब ये कानूनी ऑप्शंस को आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शवाहिद फरीद पराचा साहब आप लोगों के पास हैं, जिन शबीर साहब ये जिस तरह आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वफाक में भी आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल हैं, वो भी शामिल हैं, ज़ाहिर नून लीग की हुकूमत होगी लेकिन आप दोनों ही शामिल हैं, सिंध की हुकूमत में भी आप शमूलियत का इरादा रखते हैं, कोई ऑफर अगर वो आपको करते हैं तो फिर उनके साथ यहाँ चलेंगे तमाम तरह एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ भी? अच्छा जी, एक मैं गोशो गुजार कर दूं, पहले तो आज ये तय कर लें कि ये बता दें कि जो मेहमान आपके दूसरे दीगर सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि जमात इस्लामी क्या कराची की पार्टी है या पाकिस्तान की पार्टी है। चलो अगर ये बोलते हैं कराची की पार्टी, तो कराची में तो एमक्यू ने धांधली कर ली, मान लेते हैं सपोज एक मर्द, लेकिन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ जमात इस्लामी, क्या वहां पे विन किया जमात इस्लामी ने? सिर्फ दर्द इनको कराची का है। भाई कराची का दर्द क्यों है आपको? कराची में हमेशा एमक्यू का मैंडेट रहा है। कराची की आवाम ने जो कराची की ऑन करती है उस पार्टी को दोबारा मैंडेट लौटाया है वोटों के जरिए। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं धांधली के, भाई आपके इल्जाम लगाने से फर्क थोड़ी पड़ेगा। हमने सीटें जीती हैं और इंशाल्लाह ताला हमें आवाम के मैंडेट का एहतराम है और हम आवाम को डिलीवर करेंगे, क्योंकि माजी में भी एमक्यू ने डिलीवर किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।